this is Zainul Arfin from Tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this chapter. So today we are going to start chapter number 4 of your book, that is cells and tissues. Right now, if you're looking at me, you're not just looking at me. Rather, you're looking at a cluster of trillions of cells combined to form an organism who is talking to you. इसी तरह every living thing is made up of cells. जिस बेड पे आप इस टाइम बैठे हैं, it is made up of cells. The dinner you just ate was a mass of cells. From your siblings to your pets, your hair, your nails, the paper of your books, everything is cells. और इस चैप्टर में हम इन्हीं सेल्स के बारे में बात करेंगे about their structures and their functions and कैसे सेल्स से मिलकर डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं. अब ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि हर चीज़ सेल से मिलकर बनती है. But cells are very small in size, so they cannot be seen with an ordinary eye. उन्हें देखने के लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो उनका साइज़ बड़ा करके दिखाए. Evidence suggests कि ancient human beings यानी around 424 BC used to have magnifying glasses, जिससे ये assume किया जाता है कि लेंस उस वक्त भी एग्जिस्ट करते थे. लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस को पहली बार अबू अली हसन इब्न अल-हैथम ने 11th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया. उसके हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद इन 1595 ज़कारियास जैनसन ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं और इसी माइक्रोस्कोप के यूजेज को माइक्रोस्कोपी. ज़कारियास की माइक्रोस्कोप वाज अ सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद 2 lenses. It was a 2.5 feet long ट्यूब जिसकी दोनों साइड पे एक एक लेंस था. ये माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल थी, इसीलिए मैग्निफिकेशन 3x to 9x की रेंज में थी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्निफिकेशन क्या है. तो ये माइक्रोस्कोप की एक बेसिक प्रॉपर्टी है. इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, to make something look bigger than its actual size. And the term 3x means 3 times larger. जब माइक्रोस्कोपी की बात आती है तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर. इसका मतलब है कि इमेज कितना क्लियर है. जैसे समटाइम्स हम अपने फ़ोन में इमेज को जूम करते जाएं तो एक लिमिट के बाद वो ब्लर हो जाता है, यानी क्लियर नहीं रहता. जिस पॉइंट तक वो इमेज क्लियर रहता है उसे उस इमेज की रेजोल्यूशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पे दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग देखा जा सके. अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लें A and B और उनको 0.1 मिलीमीटर अपार्ट प्लेस कर दें एक दूसरे से, अब ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन इतनी है कि वो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देख सकती है जो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हों. लेकिन अगर हम इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा और क्लोज कर दें, मेकिंग देम लेस देन 0.1 millimeter apart now, can you see them separate clearly? Or it would look like a one big object. But I'm sure it will look like a one big object. लेकिन अगर हम इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को इसी पोजीशन में माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हम अगेन उनमें डिस्टेंस देख सकते हैं. हम क्लियरली देख सकते हैं कि these are 2 different objects. इसीलिए हम सेल को माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, because they are way too small and हमारी आइज़ की रेजोल्यूशन से बहुत छोटे हैं. Thanks to science, हमने उन्हें ऑब्जर्व करने का हल ढूंढ लिया हुआ है. I hope now we understand the relation between cells and microscope and why we need it. So आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोप्स की बात करेंगे.